हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम अपने मोबाइल से एग्ज़ाम का पेपर बना सकते हैं। एग्ज़ाम का पेपर बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन का नाम है गूगल डोस। प्ले स्टोर में चलते हैं। प्ले स्टोर में जाने के बाद हमें सर्च करना पड़ेगा गूगल डोस। गूगल डोस पे जैसे ही हम सर्च करेंगे तो पहला एप्लीकेशन खुलेगा, तो वही गूगल डोस है। वो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर रखा है। इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हमारे राइट साइड में एक सिंबल दिखाई देगा प्लस का। हमने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद हमें सेकंड जो ऑप्शन दिखाई देगा न्यू वर्ड फाइल, हम इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद अब हम इसकी थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। जैसे कि हमने कुछ चीज़ टाइप की, उसमें हम टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद अगर हमें ये हमसे गलत टाइप हो गया तो इसे हम बैक स्पेस से भी हटा सकते हैं। और इसमें सबसे पहला ऑप्शन है, ये तीर का निशान है ना घुमा हुआ, पहला ऑप्शन ये, इससे हम हटा सकते हैं पूरे को। और धोखे से हमसे, जैसे कि हम कुछ चीज़ लिखते हैं और वो हमसे धोखे से हट गया और हमें इसे दोबारा लेके आना है, तो इसे दोबारा लाने के लिए हम इसका बराबर वाला ऑप्शन, जो सेकंड ऑप्शन है, उसे क्लिक कर कर हम इसे दोबारा ला सकते हैं, जो भी हमने टाइप किया था, जैसे हमसे गलती से हट जाता है। और सेकंड, इसका थर्ड ऑप्शन है एरियल। ये होती हैं फ़ॉन्ट्स। फ़ॉन्ट्स हमारी इसमें काफ़ी सारी होती हैं, जैसे कि हम इसमें देखेंगे, ये फ़ॉन्ट्स हैं इसमें कई सारी। तो ये फ़ॉन्ट्स चेंज होती रहती हैं, हम इसे चेंज करते रहेंगे, ये हमारी फ़ॉन्ट्स चेंज होती रहेंगी अलग अलग तरह से। और फ़ॉन्ट्स का अगर हमें साइज़ बढ़ाना है तो इसमें चौथे नंबर का ऑप्शन जो है 11 है, 11 को हमने 24 कर दिया तो हमारी ये फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ जाएगा। साइज़ बढ़ने के बाद अब हमें इसमें, ये है बी जो लिखा है, ये बी का मतलब होता है बोल्ड। हमने इस पर क्लिक किया बोल्ड पे, तो हमारी ये जो भी हम लिखेंगे ये हो जाएगा बोल्ड। और फिर आई, आई का मतलब होता है इटलियन, तो इटलियन कर्सिव राइटिंग में लिखा जाएगा, थोड़ा सा इस तरह से टेढ़ा हुआ। उसके बाद हमें अंडरलाइन में कुछ फ़ॉन्ट लिखनी है, मतलब कुछ भी पैराग्राफ लिखना है हमें अंडरलाइन में, तो हम यू पे क्लिक करेंगे और हम कुछ भी टाइप करेंगे उसे हम अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे कि हमें फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज करना है। फ़ॉन्ट्स का कलर चेंज करने के लिए हमें, जैसे एक नीचे ब्लैक लगा हुआ है ना, इस तरह से हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। अभी एक नीचे ब्लैक है तो ब्लैक लिखा जाएगा, अगर हमने रेड कर दिया तो रेड लिखा जाएगा। अब हमने जैसे ही हमने ये क्लिक किया, देखो हमारा एक नीचे रेड हो गया, तो हमारा रेड कलर की फ़ॉन्ट बन जाएगी। और आगे की जो भी, जो इसके वो वर्क काम करेंगे, ये इसके ऑप्शंस, वो हम पेपर बनाते हुए सीखते चलेंगे। और हमें जैसे कि एग्ज़ाम का पेपर बनाना है, तो हमने इसे साफ़ कर लिया पूरे को। तो हमें एग्ज़ाम का पेपर बनाने के लिए सबसे पहले हमें बीच में से स्टार्ट करना पड़ता है। हमारे कर्सर को बीच में लाना पड़ेगा। बीच में इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि हम किसी भी इंस्टीट्यूट, स्कूल का या कॉलेज का नाम डालते हैं तो हमारा एग्ज़ाम का पेपर बीच में से ना स्टार्ट होता है। जैसे कि हमने इस वाले ऑप्शन पर गए और सेकंड ऑप्शन हमने यूज़ किया। यूज़ करने के बाद हमारा ये कर्सर बीच में आ गया। ये इसलिए लाते हैं बीच में, जैसे कि हमने कोई स्कूल का नाम डालना है तो दिल्ली दिल्ली पब्लिक स्कूल का पेपर बनाते हैं हम। दिल्ली पब्लिक स्कूल का पेपर बनाते हैं हम, तो ये हमारा बीच में आ गया। तो बीच में से स्टार्ट करते हैं हमेशा। फिर हमारी ये क्लास सेकंड का पेपर बनाना है, हमें सेकंड लिख दिया। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा हो गया इंग्लिश। इंग्लिश हो गया। और हमें जैसे कि इसे डार्क करना है, बोल्ड करना है मतलब, तो हम इसे सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं। हमने पहले याद नहीं रही तो हम इसे सेलेक्ट करेंगे ऐसे और हम इसे बोल्ड कर देंगे। बोल्ड करने के बाद हमारा ये डार्क हो जाएगा। जैसे कि हमें लाइंस में स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखा है, क्लास लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है इंग्लिश, तो हमें इसमें स्पेस नहीं दिखाई दे रहा। तो हमें इसे स्पेस लाने के लिए हमें इसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इधर राइट हैंड पे ये सेकंड ऑप्शन है ना, एक ये वाला, इसमें जाने के बाद हम इसमें जाएंगे लाइन स्पेसिंग, तो इसे प्लस करने के बाद हमारी स्पेस बढ़ता रहेगा और हम इसे माइनस करेंगे तो घटेगा, प्लस से बढ़ेगा। तो ऐसे हम अपने स्पेस को बढ़ा सकते हैं। स्पेस को बढ़ा दिया हमने। अब हमें जैसे यहाँ पे डालना है नेम, तो हमने इस पर फर्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा ये कर्सर फ्रंट में चला जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा नेम, स्टूडेंट नेम डालेंगे अपना। और फिर इसका टाइमिंग, टाइम कितना है हमारे एग्ज़ाम के पेपर का, टाइम है हमारा 2 घंटे। जैसे हमने 2 वर्ड्स डालना है, 2 आवर्स। यहाँ पे रोल नंबर क्या है,
उसके बाद मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, हमारा कितने नंबर का पेपर है, 50 नंबर का जैसे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने एग्ज़ाम के पेपर का ऊपर का हेडर बना दी इसकी, और हमें इसमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालनी है। तो उस लाइन को डालने के लिए हमें सबसे पहले राइट हैंड पे एक सबसे ऊपर प्लस का निशान दिखाई दे रहा है, तो हमने इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमारा 5वें नंबर का ऑप्शन है हॉरिजॉन्टल लाइन। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। तो इस लाइन को हम ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी ले जा सकते हैं। कैसे? अब हम लाइन पर क्लिक करके एंटर मारेंगे तो ये नीचे जाएगी, और हम बैक स्पेस से जाएंगे तो ये ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से हम अपनी लाइन को एडजस्ट भी कर सकते हैं। लाइन को एडजस्ट करने के बाद हम अपने पेपर्स में, जैसे कि हमें कोई इंस्ट्रक्शंस डालने हैं, तो इंस्ट्रक्शन डालने के लिए हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डालेंगे। जैसे कि इंस्ट्रक्शंस डालते हैं, जैसे कि हम अपने एग्ज़ाम में, तो इंस्ट्रक्शंस डालने के लिए हमारे में स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करते हैं। जैसे कि इस तरह से ये ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये ऐसे खाने बनते हैं या गोल बिंदी भी बना लेते हैं। तो इस तरह से हमारे ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जिस पे ये ब्लू कर्सर आ रहा है ना मेरा इधर, ऐसे हम करेक्टर डाल सकते हैं। ऐसे इस तरह से हम इंस्ट्रक्शन डाल सकते हैं। इंस्ट्रक्शन डालने के बाद अब हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1, तो हमारा कोई सा भी क्वेश्चन है, जैसे हमने कोई भी डाल लिया ABCD, हमारा ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमने लिख दिया। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन डाल देते हैं। और हमने इस क्वेश्चन में, जैसे कि हम कहीं डायग्राम लगाते हैं या बच्चों को पढ़ाने के लिए पिक्चर्स डालते हैं, तो उस पिक्चर्स को डालने के लिए हम यहाँ पे पिक्चर्स डालेंगे। तो ये सबसे राइट हैंड पे सबसे ऊपर के उसमें प्लस का निशान है, तो हम प्लस पे क्लिक करेंगे। प्लस पे क्लिक करने के बाद थर्ड ऑप्शन है इमेज, इमेज में चले जाएंगे। फोटोज़ में गए और हम यहाँ पे इमेज डालते हैं। 75 लिखा, 75 हम डालते हैं। तो इस तरह से हम अपनी इसमें पिक्चर्स भी डाल सकते हैं। पिक्चर्स डाल दी हमने, और उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें जैसे कि टेबल यूज़ करनी है, जैसे हमें टेबल बनानी है, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद 3 कॉलम्स चाहिए, 3 रो चाहिए। इस तरह से हम टेबल्स भी बना सकते हैं। ये टेबल बन गई। जैसे कि हमें कुछ भी पूछना होता है, टेबल भी बना सकते हैं हम इसमें। ऐसे कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं इसमें, तो हम टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, हम ऐसे बना सकते हैं। और हमें अभी इसको सेव करना चाहेंगे, जैसे कि हमें सेव करना है, तो सेव करने के लिए हमें बैक गए, यहाँ से सीधे बैक करेंगे हम, सीधे हमारा सेव का ऑप्शन खुलेगा, तो हम सेव कर देंगे। सेव करना किस चीज़ में करना है? डिवाइस में सेव करना है, तो डिवाइस पे क्लिक करेंगे। डिवाइस पे क्लिक करने के बाद हमने कर दिया सेव, तो ये हमारे डिवाइस में सेव हो गया। यहाँ पे नाम आएगा, जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल नेम डालना है हमें यहाँ पे, तो हम यहाँ पे घेर देंगे क्लास सेकंड, और सेव कर दिया हमने। जैसे सेव कर दिया। सेव करने के बाद हमारा एग्ज़ाम का पेपर ही खुल जाएगा। नेट स्लो चल रहा है थोड़ा। डिवाइस में गए और यहाँ पे आके दिल्ली पब्लिक स्कूल, हमारा ये एग्ज़ाम का पेपर खुल गया, शो हो गया है। देखो, इस तरह से हम अपने एग्ज़ाम का पेपर बना सकते हैं। थैंक यू।